हेलो स्टूडेंट्स। अब हम गाउस का जो तीसरा अनुप्रयोग है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो गाउस का तीसरा अनुप्रयोग क्या है, देखिए। किसी समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश या ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आपके पास में एक गोलीय कोश भी हो सकता है, खोखला चालक गोला, और एक ठोस चालक गोला भी हो सकता है। दोनों के लिए ये आर्टिकल जो है वो सेम होगा। तो हम चाहते हैं, देखिए यहां पर गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। लेकिन जैसे ये एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, अब इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें वो जो बिंदु हम लेंगे, उस बिंदु की तीन स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति क्या, ये जो चालक गोलीय कोश है इसके बाहर वो बिंदु आ जाए। नंबर 2, ये बिंदु P जो है वो चालक गोले के पृष्ठ पर आ जाए। और नंबर 3 क्या, ये बिंदु इनसाइड या अंदर की तरफ हो जाए। तो फिर हम कह सकते हैं कि किसी चालक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन बिंदुओं पर ज्ञात कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, जब बिंदु चालक गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। नंबर 2, चालक गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो। और नंबर 3, चालक गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। तो तीन स्थितियों के लिए 1 बाय 1 हम आर्टिकल लेते हैं। तो पहले वाला देखो, जब बिंदु समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, अर्थात स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। आर क्या चीज है, आर है चालक गोलीय कोश की त्रिज्या, और आर क्या है, ये उस बिंदु की स्थिति है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फिर इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर ये बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें जो है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E मान ली। लेकिन ये गाउस के नियम के अनुप्रयोग से ऐसा करना है। लेकिन गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हम एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ का की कल्पना करते हैं। तो फिर मैं इस दिए गए आवेशित चालक गोलीय कोश के चारों ओर और स्मॉल आर त्रिज्या की एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ, एक जो है गोलाकार जो पृष्ठ है उसको हम मान लेते हैं। तो ये वो गाउसियन पृष्ठ है, ये कल्पित पृष्ठ है। ये खाली दिया गया चालक जो है आवेशित गोलीय कोश है, और ये हमने जो है वो पृष्ठ मान ली, और उस पृष्ठ के ऊपर बिंदु ये P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। और हम इस बिंदु P के ऊपर एक अल्पांश सदिश क्षेत्रफल क्या ले लेते हैं, ds ले लेते हैं। क्लियर। तो फिर हम इस फिगर में जो दी गई बातें हैं उनको हम लिख लें। देखिए क्या क्या, चित्र में कैपिटल R त्रिज्या का समरूप Q आवेश से आवेशित चालक गोलीय कोश दर्शाया गया है। देखो ये रहा, ये कैपिटल R त्रिज्या का और Q आवेश से आवेशित चालक गोलीय कोश दर्शाया गया है, जिसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या की गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। ये गाउसियन पृष्ठ है जिसकी रचना हम करते हैं। तो गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, और ये पृष्ठ कैसी है, ये पृष्ठ गोलाकार इसकी हम रचना करते हैं। ठीक है। अब बिंदु P पर हमने जो है वो अल्पांश सदिश क्षेत्रफल ds लिया, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मानी। तो परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है फ्लक्स d फाई बराबर बिंदु P पर अल्पांश सदिश क्षेत्रफल ds से निर्गत फ्लक्स d फाई बराबर E डॉट ds। तो फिर हम, ये हमारे पास अदिश गुणनफल है तो इसको एक्सपेंड कर देंगे तो E ds cos थीटा। लेकिन आप बिंदु P पर आइए, इस P बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यीय भार की ओर होगी, तो उसकी दिशा जो है वो ये दिखा दी। लेकिन यहाँ अल्पांश सदिश जो क्षेत्रफल लिया गया है, इस क्षेत्रफल की जो दिशा है वो अभिलंब की दिशा जो है यही अभिलंब भी होगा, तो ds वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ E समांतर है किसके, ds के, अर्थात थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो फिर ये थीटा का मान यहाँ रख दें तो d फाई बराबर E ds cos 0। cos 0 कितना होता है, 1। तो फिर ये E ds आ जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गई 1। लेकिन हमें केवल
इस अल्पांश सदिश क्षेत्रफल से ही गुजरने वाला फ्लक्स नहीं निकालना। हमने ये जो काल्पनिक पृष्ठ मानी है, इस काल्पनिक संपूर्ण पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये ज्ञात करना है। तो फिर संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स समीकरण 1 के समाकलन से, तो फिर भाई समाकलन ईडीएस, ये समीकरण 1 का समाकलन कर दिया। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम इसके सेंटर से जो है वो हमारे पास स्मॉल r दूरी के ऊपर सब जगह सेम होगा, इसलिए ये कांस्टेंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इसलिए ये जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, E इंटीग्रेशन ऑफ ds। लेकिन ds का इंटीग्रेशन करोगे, स्मॉल r त्रिज्या की पृष्ठ पर ये ds मौजूद है और इस पूरी को इंटीग्रेट करोगे, अर्थात इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे लिखेंगे, डी इस इंटीग्रेशन ऑफ ds को 4 पाई आर स्क्वायर, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। तो फिर ये हमने E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कर दिया, तो फ्लक्स कितना आया, इस भारी वाली पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आया, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, गाउस के नियम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक ही कंसेप्ट काम करती है कि पहले परिभाषा की मदद से फ्लक्स निकालें और उसके बाद में गाउस के नियम से फ्लक्स निकालें, दोनों को बराबर कर दें, ठीक है। लेकिन गाउस के नियम से फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारे पास जो पृष्ठ है इसके अंदर कुल कितना आवेश मौजूद है, स्मॉल क्यू, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर समीकरण ये 2 है और ये जो है हमारे पास में समीकरण 3 है, समीकरण 3 है। तो इस समीकरण 3 एक समीकरण नंबर 2 व 3 से, तो 2 व 3 से, 2 व 3 से, 2 व 3 से ये समीकरण नंबर कितनी आ गई, 4। क्या किया हमने यहां पर जो है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर किसको लिख दिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को। तो फिर E का मान आ गया Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लेकिन अब एक बात और है, हम इसको पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के पद में लिखें, तो कैसे लिखेंगे, क्यों, ये पृष्ठ आवेश वितरण का एक उदाहरण है, तो इसे पृष्ठ आवेश घनत्व के पद में कैसे लिखा जाए, ध्यान दीजिएगा। ये Q है, इसको मैं क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर से भाग दे दूं और 4 पाई आर स्क्वायर से इधर गुना कर दूं, तो फिर ऐसा कर देने से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो इस स्टेप पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मतलब आवेश बटे में क्षेत्रफल, इसे हम पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। तो फिर इसकी जगह यहाँ पर क्या लिख दिया गया, सिग्मा। 4 पाई से 4 पाई कट गया, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये चीज यहाँ पर आ गई। इसका मतलब अब आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सिग्मा के पद में चली गई। तो फिर ये हमारे पास में समीकरण नंबर जो है वो हो गई 5, ये 5, तो फिर ये सिग्मा के पद में आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट बात क्या आती है वो देखिए, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं। ये तो कौन सा हुआ, ये तो हुआ कि जब बिंदु जो है वो आवेशित चालक गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। लेकिन सपोज कीजिए कि ये बिंदु P इस पृष्ठ पर ही आ जाता, तो ऐसी स्थिति में स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाती। तो फिर हमें क्या करना है, देखिए इस समीकरण 4 और 5 में, कौन कौन सी में, समीकरण 4 और 5 में, 4 व 5 में, क्या किया, ये मान रख दी। तो ये मान रख देंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगी, ये समीकरण नंबर 6 आ जाएगी। तो ये 7 हो गई। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमें चाहिए पृष्ठ पर, P बिंदु को पृष्ठ पे लाओगे, स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 4 क्या कहती है, समीकरण 4 कहती है स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो, रखते ही ये पूरा फार्मूला सरफेस के लिए बन गया। सिग्मा के पद में लिखना है, पृष्ठ आवेश घनत्व के पद में लिखना है, तो स्मॉल r की जगह भी क्या लिख दो, स्मॉल r की जगह भी कैपिटल R लिख दो। तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R स्क्वायर कर दिया, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसका मतलब ये आपके पास में दूसरी कंडीशन हो गई कि जब बिंदु समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, अर्थात स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाए, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के ऊपर ऐसे लिखी जाती है और सिग्मा के पद में ऐसे लिखी जाती है। क्लियर। अब हमारे पास बात आती है तीसरा पॉइंट।
तीसरा पॉइंट क्या है कि जब बिंदु जो है वो आवेशित चालक गोलीय कोष के पृष्ठ के अंदर चला जाए, जैसे ये चालक गोलीय कोष है और ये अंदर बिंदु P हो गया। अब बिंदु P अंदर चला जाए अर्थात स्मॉल r की वैल्यू ये स्मॉल r है और ये हमारे पास में कैपिटल R है, ये कैपिटल R। तो अब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम है अर्थात बिंदु अंदर है। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इस बिंदु P के ऊपर हमने अल्पांश सदिश क्षेत्रफल ds मान लिया इस बिंदु के ऊपर, और इस बिंदु के ऊपर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E in मान ली। तो फिर पहले के मुताबिक इस ds से निकलने वाला फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा, d फाई इक्वल E in डॉट ds वेक्टर, ये जो है परिभाषा से ये आ गया। तो फिर E इनसाइड ds cos थीटा, लेकिन इनसाइड के लिए इस P बिंदु के ऊपर यदि हम E इन की और ds की डायरेक्शन देखें तो वो सेम है। तो E इन पैरेलल है किसके, ds के, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0 डिग्री। तो फिर d फाई बराबर हो गया E इन ds cos 0, तो d फाई बराबर E इन ds, ये समीकरण नंबर 1 बन गई। तो अब हम इसके आगे जस्ट नेक्स्ट करते हैं। तो ये एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये तुम्हारा फर्स्ट आर्टिकल है, जब बिंदु कहाँ स्थित हो, चालक गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, तो उसके कारण जो फ्लक्स आता है वो फ्लक्स हमारे पास में समीकरण 4 और समीकरण 5 में आता है। फिर हमें जाना है पृष्ठ के ऊपर, तो पृष्ठ पे जाने के लिए सिर्फ समीकरण 4 और 5 का ही यूज करना है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देना है। तो जैसे ही हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करते हैं तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे आ जाती है, सिग्मा के पद में ऐसे आ जाती है। फिर हमें उस बिंदु को अंदर लेके जाना है, तो ये वो कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोष है, ये बिंदु P इनसाइड है। तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इनसाइड के लिए, तो फिर अल्पांश सदिश क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स परिभाषा की मदद से ये समीकरण नंबर 1 के अंदर d फाई इक्वल E इन ds आ जाएगा। क्लियर? तो ये हम हमारे पास में हो गई समीकरण नंबर 1। अब हम जस्ट इसके आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब ये स्टेप जो आ रही है d फाई इक्वल E इन ds, इसके आगे इससे निकलने वाला फ्लक्स आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि इनसाइड जो हमने ये फर्स्ट कंसीडर की है इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, इसलिए संपूर्ण गोलीय पृष्ठ निर्गत फ्लक्स के लिए हम समीकरण 1 का समाकलन कर देंगे। तो फाई इक्वल E इन का मतलब इनसाइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इन इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो फिर E इन इंटीग्रेशन ऑफ ds की वैल्यू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके अंदर वाली पृष्ठ का जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो फिर E इन इंटू में 4 पाई r स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल 4 पाई r स्क्वायर हो गया। तो फिर फाई इक्वल E इन इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 2। क्लियर? लेकिन गाउस का नियम क्या कहता है कि सिंगल स्टेप में फ्लक्स आता है ना, तो फिर फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप ध्यान दीजिए इस पृष्ठ के अंदर आवेश मौजूद नहीं है, आवेश तो इस भारी पृष्ठ पर मौजूद है, इसलिए इनसाइड जो आवेश है वो Q का मान 0 माना जाएगा। क्योंकि Q का मान क्या है 0, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया 0। तो फाई की वैल्यू गाउस के नियम से क्या आ गई 0। तो फिर समीकरण 2 और समीकरण 3 से इस E इन इंटू 4 पाई r स्क्वायर को किसके बराबर कर दें 0 के बराबर। तो ऐसा करने से E इन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास में अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात किसी भी चालक गोलीय कोष, समरूप आवेशित चालक गोलीय कोष या ठोस चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो फिर E इन इक्वल क्या आ गया 0। अब हम तीनों स्थितियों के लिए ग्राफीय निरूपण करें E एवं R में। तो देखिए सबसे पहले पहली स्थिति थी कि बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये था जब r का मान ग्रेटर देन कैपिटल R था। पृष्ठ के लिए वैल्यू ये थी Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। कब? जब r की वैल्यू किसके बराबर है कैपिटल R के, और E इनसाइड की वैल्यू क्या आई हमारे पास 0। ये तीन रिजल्ट हैं जब r की वैल्यू लेस देन कैपिटल R। अब इन तीनों रिजल्ट्स के लिए ये तीन रिजल्ट ही पढ़े हमने, ठीक है, ये बाहर के लिए, ये सतह के लिए, ये जो है इनसाइड के लिए। तो अब ग्राफ बनाएंगे, तो जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम है अर्थात हम चालक गोलीय कोष के अंदर हो तब तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही हम स्मॉल r बराबर कैपिटल R अर्थात हम किस पर जाएं पृष्ठ पर जाएं तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पृष्ठ के ऊपर ये हमने निकाला ही था ये रहेगा। लेकिन जैसे ही हम बाहर की तरफ जाएंगे मतलब ये स्मॉल r का मान ग्रेटर देन कैपिटल R, तब E व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। तो फिर ग्राफ का कैसा पैटर्न चलेगा, सेंटर जो है वहां से चलना शुरू किया,
जब तक पृष्ठ पर जाएंगे तब तक ई इन की वैल्यू क्या बनी रहेगी, 0 इनसाइड। जैसे ही पृष्ठ पर जाएंगे अधिकतम हो जाएगी, जैसे ही पृष्ठ से बाहर निकलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ कम होती जाएगी। तो तीनों के लिए ये कलेक्टिव जो है वो ग्राफीय निरूपण इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। तो आपको नोट कर लेना है और इनको जो है एक बार से फिर आप रिपीट कर लोगे। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से जो है ये तुम्हारा गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग और हो गया, जिसके अंदर हम किसी चालक गोलीय कोष या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर?